Hi, today I am starting a series of videos on vocabulary building. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास अच्छी वोकैब नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। हालांकि ये सही रीजन नहीं है। वोकैब का ना होना कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, पर वोकैब सीखना बहुत ही जरूरी है और वोकैब सीखने का सही तरीका जानना भी बहुत जरूरी है। पहले मैं एक बार बचपन की प्रोसेस रिकैप करता हूँ कि किस तरह से हम बचपन में वोकैब को डील किया करते थे। आपको कोई भी नया वर्ड मिलता था, आप उसे उसका मीनिंग देखते थे, उसे अपनी डायरी में या रजिस्टर में लिखते थे। उसके बाद उस रजिस्टर को आप भरते चले जाते थे। एक साल के बाद उस रजिस्टर को आप अलमारी में उठा के रख देते थे और ना तो तब आपको पता था वो रजिस्टर कहाँ है और कौन से वर्ड्स उसमें लिखे हुए थे, ना ही अब आपको पता है कि उस रजिस्टर में आपने क्या नोट किया था, किस तरह के वर्ड्स आपने सीखे थे। पहली चीज, ये जो हमारी इम्पल्शन है कि हमें बहुत सारे वर्ड जल्दी जल्दी सीखने हैं, दिस इज ए ट्रैप। ट्रैप मीन्स आप इस तरीके से नहीं सीख सकते हैं। दिस इज ए रॉन्ग मेथड। दो तीन चीजों को समझना जरूरी है वो कैप सीखने के लिए। पहली चीज, आपको वर्ड का जो मीनिंग है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो आप एक ही वर्ड की दो तीन चार डेफिनेशन देखिए जब तक आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, एक बार मीनिंग क्लियर है तो आपकी टंग पे कोई भी वर्ड आसानी से आ जाएगा, स्लिप होते हुए आ जाएगा, आप आसानी से उसे बोल पाएंगे। जैसे चेयर, ये वर्ड हमारे माइंड में क्लियर है तो ये इसे हम आसानी से कहीं भी यूज कर पाते हैं। पर कोई वर्ड अगर हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, जैसे मैं वर्ड बोलता हूँ क्लिप, अगर आपके माइंड में इसके मीनिंग की क्लैरिटी नहीं है तो ये वर्ड आपकी टंग पे नहीं आने वाला है। चाहे आपको पता भी हो इसका, पर आपको कंफ्यूजन होगी, पर आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे इसे बोलते हुए। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बताया कि आपको वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर वो वर्ड क्या है, लाइक वर्ड नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं एडजेक्टिव्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लगभग 25 एडजेक्टिव्स लूंगा, 25 वीडियो होंगे इस पे। ठीक है, और थर्ड, रिपीटेशन। जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना हमें कंसेप्ट क्लियर होगा, उतनी आसानी से हम किसी भी वर्ड को एवरीडे वो कैप का पार्ट बना पाएंगे। चलिए, मैं आज एक वर्ड ले रहा हूं नया, पर्सपिकेशियस। ठीक है, पर्सपिकेशियस। ठीक है, इसका मतलब है क्विक इन नोटिसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, रिपीटेशन और अंडरस्टैंडिंग, तो इसका क्या मतलब है? क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग और नोटिसिंग थिंग्स। कोई भी चीज आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका मतलब आप पर्सपिकेशियस हैं। ठीक है, अब मैं इसका जरा यूज करूंगा सेंटेंसेस में ताकि हमें और ज्यादा क्लैरिटी हो। ठीक है, मैं कुछ सिचुएशन लूंगा और इस वर्ड को बार बार यूज करूंगा। जैसे मैंने बोला, my sister saw me top to top and she said your shirt doesn't match with your trousers. So I can say when it comes to dressing sense, my sister is perspicacious. My sister was quick at noticing or observing. Right? Okay. My teacher explained a new formula. One of my friend understood it at once. So he was quick at understanding. So I can say my friend is perspicacious. और मैं इसको दूसरे तरीके से कह सकता हूं, my teacher explained me a new formula. I could not understand it at once. So I am not perspicacious. Right? Okay. One friend came to meet me at my home. He observed little dust on my table. So he was quick at observing dust. So I can say my friend is perspicacious. I showed my new book
to my father, he pointed out three mistakes. So he was quick at observing mistakes. So I can say my father is perspicacious. Another example, I went to my boss. I showed a report to him, and he found three grammatical mistakes in my report. So he was quick at noticing my grammatical mistakes. So I can say my boss is perspicacious. Right. Now let me take you through one more example. Uh, I was preparing a dish. My mother entered the kitchen and without even looking at dish, she said, "You spoiled the dish. You ruined the dish." Just by smelling, she could tell me that I spoiled the dish. Right? So I can say my mother is perspicacious. She is quick at noticing, understanding, or observing. अब मैंने इस वर्ड के को दो तीन बार मीनिंग एक्सप्लेन किया, छह सात इसके एग्जाम्पल लिए। अब आपने क्या करना है कि एक एग्जाम्पल अपना बना के कमेंट बॉक्स में डालना है, सो दैट यू कैन मेक श्योर यू हैव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड। राइट। सो फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना आपका चैलेंज है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं मेरी नई बुक स्पीक इंग्लिश लाइक ए स्टार। ये बुक अवेलेबल है किंडल वर्जन ऑल्सो, और इसे आप मेरी साइट yourcareer.in से भी परचेज कर सकते हैं। So friends, so make sure you you make a sentence using this word and put it in comment box. Thank you, friends.